ज़ीरो गार्बेज हाउस में आपका स्वागत है। क्योंकि बाबा कहता है कि व्यर्थ से मतलब वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करो, तो थॉट्स को भी हमें वेस्ट टू बेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ ये ज़ीरो गार्बेज हाउस है, हम कोई भी कचरा यहाँ पे बाहर फेंकते नहीं। क्योंकि एक बार एक फॉरेन से एक बच्चा आया था और वो आके बोला इंडिया इज़ अ वेरी बिग डस्टबिन, है ना। तो उस दिन मेरे को बहुत लगा कि ये हमारे भारत देश को बिग डस्टबिन कहता है। बोले यहाँ सब लोग कुछ भी कहीं भी फेंकते रहते हैं, तो इंडिया इज़ अ वेरी बिग डस्टबिन। ये लाइन इतनी चुभी कि उस दिन से फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद फेंकती हूँ तो मैं नहीं फेंकूंगी तो सारी दुनिया मुझे कॉपी करेगी। तो फिर ज़ीरो गार्बेज हाउस मतलब जो कुछ भी यहाँ पे है उसका हम रीयूज़ करते हैं, रिसाइकिल करते हैं और उसको रिजेनरेट करते हैं, एक अच्छा यूज़ करते हैं। तो ये ज़ीरो गार्बेज हाउस में हमने मतलब 2-4 बकेट रख रखे हैं। तो हम प्लास्टिक को प्लास्टिक में, मेटल को मेटल में, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होती है उसको अलग हम सेग्रीगेट करते हैं। मैंने 100 फिल्म बनाई खेती के ऊपर, 100 एपिसोड बनाए। तो मुझे 100 साइंटिस्टों के संपर्क में आने का मौका मिला। तो उससे क्या हुआ कि उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि कोई भी चीज़ अगर हम ऑक्सीजन में सुखाते हैं, अगर हम ऑक्सीजन में सुखाते हैं तो वो खुशबू देती है, और जहाँ खुशबू होती है वहाँ हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी होती है। और जहाँ जैसे रोटी है, जैसे ये रोटी है, अगर मैंने ये मेरे बच गई तो मैंने इसको अगर मानो इसको मतलब 20 साल तक भी पड़ा रहा है तो इसमें से कोई बदबू नहीं आएगी। तो कोई भी चीज़ अगर हम ऑक्सीजन में सुखाते हैं, अगर कोई भी छिलका, मेरे यहाँ जो कुछ भी हम खाते हैं उसको उसी सेकंड मैं उसको सुखा देती हूँ। तो ये सूखा ऑक्सीजन में सूखने से, मान लो नींबू है, नींबू सुखाया तो नींबू का एक फ्रेगनेंस आएगा, खुशबू आएगी। आम सुखाया तो आम का एक खुशबू आएगा ना, बदबू नहीं आएगी। तो जहाँ बदबू होती है वहाँ वायरस, फंगस, बैक्टीरिया और जितने भी ये नर्क के जानवर होते हैं। और जहाँ खुशबू होती है वहाँ पे पॉजिटिव हाईएस्ट एनर्जी होती है, मतलब सतयुग होता है। तो यहाँ पे ये मैंने रोटी खाई तो इसको रोटी को मैंने सुखा दिया। तो ये जो है ना बायोमास है। अगर मैंने केला खाया और केले का छिलका वापस ज़मीन को नहीं दिया तो ज़मीन वापस केला नहीं दे सकती, है ना। आज ये जो यूरिया, डीएपी, इतना सारा खर्चा, किसान इतना इतना पैसा डालने के बाद ज़मीन भी बंजर हो रही है और खाने का उसमें बेस्वाद जो भी चीज़ें हैं वो इतनी बेस्वाद है, और उससे हमारा सबकी हेल्थ हजार्डनेस भी हो रही है। तो ये जो बायोमास है, इसको वापस आपने ज़मीन को नहीं दिया तो ज़मीन वापस आपको गेहूं नहीं दे सकती, वापस आपको वो चीज़ें नहीं दे सकती। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जो कुछ भी मेरे यहाँ खाती हूँ, जैसे मान लो मैंने ऑरेंज खाया तो उसी सेकंड उसका जो छिलका है वो मैं सुखा देती हूँ। और ये सूखने से क्या होता है, खुशबू और फ्रेगनेंस और अरोमा यहाँ पे होता है। और ये मेरे है ना पौधों के, है ना, ये बिल्कुल ब्रह्मा भोजन है। आपको मैं सुबह भी है ना तो गोली दूं, कैप्सूल दूं, दोपहर को भी गोली दूं, कैप्सूल दूं, और आपको खाना नहीं दूं तो आपकी कैसी हालत होगी। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, जब मैं ये पौधे को ये छिलके देती हूँ तो उनको ब्रह्मा भोजन मिल जाता है, टेस्टी टेस्टी। तो पौधे इतने ग्रोथ होते हैं, इतने ग्रोथ होते हैं कि उसका मुकाबला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने सुखा दिया। अभी सूखने के बाद ये घर में भी मेरे कोई डस्टबिन में कचरा नहीं हुआ, कोई गंदगी नहीं हुई, और ये मैंने खा लिया। और उसके बाद जो बीज होते हैं, ये बीज में वापस इसमें से जो बीज निकलेंगे वो वापस में थैली में पॉपलिंग तैयार करती हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये कोई भी छिलका, कोई भी, चाहे आम खाओ चाहे, उसी सेकंड आपने सुखा लिया और बाहर रख दिया और अपने घर में बदबू नहीं आती है। आज सारी दुनिया बदबू से परेशान है। अमेरिका जैसा हाईली डेवलप कंट्री भी करोड़ों टन कचरे से परेशान है। आप देखो जहाँ तहाँ कचरा मिलेगा, और आप देखेंगे कि इनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी, है ना, वो लोग है ना इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मगर एक हाउसवाइफ अगर बेसिक लेवल पे इसको अगर मान लो मैनेज कर ले, और एक हाउसवाइफ बेसिक लेवल पे इसको कचरे को सेग्रीगेट कर ले, तो ज़ीरो गार्बेज हाउस, जब मेरा ज़ीरो गार्बेज हाउस है तो सभी का ज़ीरो गार्बेज हाउस हो सकता है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कोई भी थैली आती है, जैसे मान लो ये थैली आई,
तो मैं उसी सेकंड मेरे पास मिट्टी और ये सब रेडी होता है, इसमें भर के मैं इसमें बीज डाल के उसको ये थैली को मैं यूज़ करती हूँ सीडलिंग, और ये मेरे पौधा बन जाता है। अच्छी धनिया, पुदीना, काफ़ी चीज़, टमाटर, सारी सब्जियाँ मेरी छत पे ये उग जाती है। कुछ भी बाहर से सब्जी लाने की दरकार नहीं पड़ती, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे उग जाती है। हमारे जो बाल होते हैं, मान लो सिर में से मेरे बाल निकले, तो मैं एक थैली इसमें रखा हुआ है। ये बाल जो है ना, सबसे बड़ी अच्छी खाद होती है। इसमें सबसे ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह पाउच है, उसमें बाल डाल देती हूँ और फिर इकट्ठा करके मैं खाद में इसको डाल देती हूँ। तो कुछ भी चीज़ बाहर फेंकने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ें, जैसे ये मान लो आप देखेंगे कि ये ना हलवा है, अब हलवे को भी मैंने बच गया तो हलवे को मैंने सुखा दिया। ये कागज़ है, ये जो मेरा बीज निकाला उसके बाद का छिलका है, तो ये सब मैं ना खाद में डाल लेती हूँ और एक बढ़िया उपजाऊ खाद हो जाती है। और इतना टेस्टी टेस्टी फल और इतना अच्छा धनिया, पुदीना, सब कुछ, मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको लग रहा है वेस्ट है, मगर ये पौधों के लिए ब्रह्मा भोजन है। उनको बहुत अच्छा लगता है। जंगल में कैसे ये पौधे बड़े होते हैं, तो ये चीज़ जो वापस पत्ते झड़ते हैं वो वापस रीयूज़ होते हैं ना। तो जब तक हम वापस नहीं देंगे, अब हम ले तो रहे हैं ज़मीन से मगर दे कुछ नहीं रहे, तो कैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी ज़मीन अच्छा उत्पादन देगी। मैं तो इसको कचरा कभी भी नहीं कहती हूँ, मैं इसको कहती हूँ देश की संपदा है। मेरा लोहा लोहे में वापस रिसाइकिल होके देश को वापस पैसा आता है मेरे को रद्दी वाले से। मैं बॉटल है, मेरे को वापस उसको मैं बेचती हूँ तो रद्दी वाले से पैसा आता है। मैं प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक है, वो वापस मोल्ड होके वापस नए कुर्सी, वह कंगे वगैरह सारे प्लास्टिक मोल्ड होके वापस रीयूज़ होता है। तो ये कचरा नहीं है, कोई भी इसको कचरा कहने की भूल ना करे। ये संपदा है, देश की असेट है। जब मेरे अकेले घर से इतना हजारों रुपए का मेरा जो कचरा निकलता है, ये जो संपदा निकलती है, उसको वापस रीयूज़ होता है और मेरे इतने प्यारे प्यारे पौधे लगते हैं और इस पौधे से मैं अपना न्यूरिश करती हूँ। तो जब मैं इसको, इस सिंपल टेक्निक है कि इसको हम वापस रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें। अब मान लो मेरे को ये थैली है, अब ये बड़ी थैली है, मेरे को वापस यूज़ आ सकती है, ये यूज़ में वापस आ सकती है, तो मैं इसका क्या करती हूँ, समोसा बना देती हूँ। समोसा बना के मैं अपनी पलंग के नीचे इसको रख देती हूँ। ये समोसा बड़ा छोटा हर साइज़ का मेरे पास समोसा होता है। अब मेरे को कभी भी थैली की ज़रूरत है, इसको खोल के मैं वापस इसको रीयूज़ करती हूँ। जब तक हम रीयूज़ और रीसाइकिल और रिजनरेट नहीं करेंगे तो तब तक हम इस कचरे से जूझते रहेंगे। तो कचरा नहीं है, ये संपदा है, ये एसेट है ना। अब मैं इस थैली को 10 बार यूज़ करती हूँ तो मुझे वापस नया देश के ऊपर भार नहीं पड़ेगा, नई थैली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो पौधे होते हैं हमारे, तो ये नारियल का छिलका है मेरे, ये आपके लिए तो भले वेस्ट है, मगर ये नारियल का छिलका मेरे लिए वरदान है, वरदान से भी बढ़ के वरदान है। क्योंकि ये जो हमारे गमले में जो पौधे लगे हुए हैं, जो भी मेरी थैली में पौधे लगे हुए हैं, अगर मैं इसके ऊपर ये डाल लेती हूँ तो ये क्या करता है, मैक्सिमम पानी एब्जॉर्ब कर देता है। तो 10% पानी में हमारा पौधा बहुत अच्छे से फलीभूत होता है, ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं। तो ये सारा एब्जॉर्ब करके रखता है, इवोपोरेट नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत अच्छी तेज़ी से, क्योंकि जितने भी केचुए हैं, जितने भी माइक्रोब्स हैं, वो अंधेरे में बढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी सोख लेता है, ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता है, इवोपोरेशन नहीं होता है और नीचे माइक्रोबियल एक्टिविटी फास्ट होती है और एकदम पूरी पोली मुट्टी हो जाती है और जल्दी से हमारा पौधा ग्रो होता है। और ये जो इसके जो छूते हैं, ये गिर गिर के वापस ये खाद बन जाते हैं। मतलब ट्रिपल एक्शन का अमल करता है, पानी भी बचाता है, गर्मी में पौधे सूखते भी नहीं हैं और इससे हमारा क्या माइक्रोबियल एक्टिविटी भी फास्ट हो जाती है। तो एकदम फास्ट हमारा भोजन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं वो रसोई हैं। जैसे गेहूँ है, गेहूँ को आप डायरेक्ट खा नहीं सकते, उसके लिए आपकी माताएं बहनें रोटी बनाएगी तब उसको आप खा सकते हैं। ऐसे ही पौधे में जो मिनरल्स वगैरह होते हैं ज़मीन में, जो मिट्टी में, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती जड़, उसके लिए माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए ये बहुत नमी बनाए रखता है, अंधेरा रहता है। जब तक अंधेरा रहेगा, 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, नमी रहेगी,
तब माइक्रोबियल एक्टिविटी फास्ट होती है। और जब माइक्रोबियल एक्टिविटी फास्ट होती है तो जल्दी से जड़ों को भोजन अच्छे से मिल जाता है, वो रसोई पावरफुली, तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है। गमले हैं उसमें ये मैं लगा के रखती हूँ, पानी इवेपोरेट नहीं होता, ज़्यादा बार बार पानी पिलाना नहीं पड़ता। 10% पानी में भी हम बहुत कुछ हम उत्पन्न ले सकते हैं। इस 18 जनवरी आया, अब 18 जनवरी में पूरा फूलों से सजाया। अब ये फूल मैं फेंकूंगी नहीं, ये क्या है, एक एक बीज है, और इस बीज को मैं वापस पौधे में, मैं इसको थैली में भर के रखूंगी, और ये थैली में भर के मैं सभी को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हूँ। मेरी गोल्ड होते हैं, अगर मान लो इसको उगा देते हैं खेतों में तो निमोटॉइड्स और जड़ों को काटने वाले सारे जीवाणु, हानिकारक जीवाणु इससे नहीं बनते। तो ये आम का आम हमने पूरा कमरा, बाबा का कमरा सजा भी दिया, और जो ये बाद में बचा ये हमारा बीज है। इतना सारा बीज मैं थैली में भर के सबको दान करती हूँ, है ना। पिछली बार हमने लाखों किसानों को लाखों पौधे दान किए, तो ये बीज भी हम किसानों को देते हैं, और जो भी पौधे हमारे यहाँ आते हैं उनको भी हम पौधे दान करते हैं। तो ये लगता है आपको तो बस इसको कचरा है फेंक दो, नहीं, कचरा नहीं है, ये बीज है। ये वापस उतने ही मैरीगोल्ड के पौधे तैयार कर देगा, और उनको किसानों को इनकम हो जाती है। इसके फूलों को बेच के उनको बहुत सारी इनकम होती है, मंदिर में सब जगह। तो मंदिर में भी इतना सारा ये बचता है, तो अगर इसको हम वापस इसको रीयूज़ करते हैं तो ये बीज हमको वापस खरीदना नहीं पड़ता है, और ये बीज वापस किसानों को काम आ जाता है। तो हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। अब ये चाय की पत्ती है, अब आपको लगता है चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती, मगर ये चाय की पत्ती सबसे अच्छी खाद है। तो चाय के अंदर 40 जहर होते हैं, तो ये बहुत तेज होती है, ये बहुत फास्ट होती है। तो ये हमारी मिट्टी को एकदम भुरभुरा, एकदम उसके लिए वरदान हो जाती है। जितने भी पत्थर, मिट्टी, कंकर होते हैं, तो मैं एक एक मुट्ठी सब में डाल लेती हूँ। मेरे जो भी पौधे होते हैं उसमें एक एक मुट्ठी, ये सूख गई है, ये सूखी हुई चाय पत्ती है, मगर ये वरदान है, वरदान। ये पूरा रेजुनवेट करके हमारा मिट्टी का गमला एकदम पोरस कर देती है, और एकदम उसमें हवा आती है, और सब हमारे खूब, हमारा फल खूब आता है इसमें। एक एक मुट्ठी, बस ज़्यादा नहीं, इसमें तेज़ होती है तो ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। एक एक मुट्ठी एक गमले में डाल लो, पत्थरों को तोड़ने का, मिट्टी को तोड़ने का काम वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि ये एकदम तेज होती है, ये बहुत तेज होती है। तो ये हमारी ये चाय की पत्ती है, आपने फेंक दिया, चारों तरफ कचरा होगा, गंदगी होगी, मगर ये देखो कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है, कितना हमारे पौधे के लिए वरदान के रूप में ये खाद काम कर रही है। अब ये क्या है कि कोई भी चीज़ है हम कैसे तैसे फाड़ देते हैं, ऐसे नहीं फाड़ने का। मार्केट में तो सब प्लास्टिक की थैली में ही आता है, अगर हम उसको तो नहीं कह सकते आप कपड़े का थैला यूज़ करो, जो भी आता है हमारी सहूलियत के लिए। तो ये प्लास्टिक आपके लिए वरदान कैसे बनेगा कि इसको ऐसे काटो। मेरे ना बैग में कैंची रहता है, तो ये काट दिया। ये जो है वो रोड में, डम्मर में मैं इकट्ठा करके इंदौर भेज देती हूँ। इसकी एक फैक्ट्री है, और ये रोड बनाने में ये प्लास्टिक काम आता है, क्योंकि कोई उसको लेता नहीं है, कोई रद्दी वाला भी इस प्लास्टिक को नहीं लेता है। तो ये मैं इकट्ठा करके पूरा थैली भर के, हमारे यहाँ लोग आते रहते हैं तो मैं उसके साथ में इंदौर में भेज देती हूँ, और वहाँ एक डंपिंग की, वो वहाँ पे पूरी एक कारखाना है, और ये जो रोड में ये प्लास्टिक यूज़ होता है और डम्मर में, तो उससे वो रोड अच्छा मजबूत होता है। तो ये जो कचरा है, इसको कचरा नहीं कहते, संपदा है, तो उसको हम वापस रोड में यूज़ करते हैं। और ये जो बचा, मैंने सर्फ यूज़ कर लिया, फिर ये जो बचा इसमें मैं मिट्टी डाल के इसमें पौधा उगा देती हूँ। ये जो लकड़ी का है, हमारे यहाँ काम हुआ लकड़ी का, ये जो चूरा है, तो ये लकड़ी का चूरा मैं इकट्ठा डाल लेती हूँ। लकड़ी का चूरा डालने से मिट्टी इतनी पोली, इतनी अच्छी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी अंदर, उसको चलने की जगह नहीं मिलेगी जड़ों को, तो अच्छे से पौधे फलते नहीं है। खाली मिट्टी डालने से जाम हो जाता है, जाम होने से वो पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करता। तो ये मिक्स करने से, ये मेरे पास यहाँ पे काम चला था यहाँ पे, तो उसका बचा हुआ था, तो ये सब मैं उसमें यूज़ करती, ये खाद बन जाता है धीरे 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 धीरे, और बहुत अच्छी खाद, एक क्वालिटी वाली खाद इससे बन जाती है, और हमारा पौधा खूब तेज़ी से ग्रो होता है। हमारे पास कोई भी गेस्ट आता है तो मैं उसको, है ना, उसी समय करके, कोई भी आता है तो मैं उसको पौधे के रूप में सौगात देती हूँ, उसको मनी प्लांट देती हूँ। मैंने कहा आप भी धन धान्य से भरपूर रहें, और आपके घर में कभी तुलसी का पौधा देती हूँ, कभी लेमन ग्रास का, कभी तो पुदीने का, कभी धनिए का, और कभी टमाटर का। तो वो लोग मेरे मिर्ची का पौधा देती हूँ, हमेशा मैंने मनी प्लांट तो देती ही देती हूँ। तो उनको बहुत खुशी होती है कि भाई हमको पौधा मिला। और मैं उसको साथ में ये भी कहती हूँ, मनी प्लांट देते हुए मैं कहती हूँ आप भी धन धान्य से भरपूर रहें, आपका घर सदा
खुशी से भरपूर रहे, सारी संपदा से भरपूर रहे। तो मनी प्लांट मतलब मनी की बरसात हो, तो वो भावना से वो पौधा मेरे पास से लेके जाता है, को अपने घर पे प्यार से उसको सींचता है। तो जो भी आता है, मैं ऐसे मेरे पास पॉट्स रहते हैं, उसी सेकंड में उसको पौधा तैयार करके, और हमारे पास तैयार भी पौधे रहते हैं, तो मैं सबको दान देती हूँ। मेरे पास गार्डनिंग के लिए जो अपने को ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक छोटा सा ही है, मैं इससे मैं पौधे निकालती हूँ, शिफ्ट करती हूँ। ये बहुत प्यारी सी, मतलब ये ज़्यादा महंगी नहीं आती है, ये प्लास्टिक की है। इसमें सारा मैं मतलब मिट्टी होती है, इससे भर देती हूँ और फिर इसमें एक एक बीज डाल देती हूँ टमाटर के, और तो बहुत अच्छे ये तैयार हो जाते हैं। फिर तैयार होके मैं उसको गमले में डाल लेती हूँ। तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, सस्ता होता है। और मेरे जितने भी जो मेरे मान लो खाने के बाद जो मिर्ची बची, मेरे टमाटर के बीज बचे है ना, नींबू के बीज है, वो सब की पौध तैयार हो जाती है, और वो पौध मैं फिर दान दे देती हूँ या फिर मैं किसानों को दे देती हूँ। तो ये बहुत आसान होता है। इसमें कोकोपीट भर देते हैं, इसमें जो नारियल का बुरादा होता है ना, उसको कोकोपीट कहते हैं, उसको भर देते हैं और फिर वो पौध तैयार हो जाती है। और फिर पौध होके मैं ये, तो अभी जैसे फरवरी है, तो मैं पूरा फरवरी में मैं इसको भर के तैयार रखूँगी, और मैं मई जून में सबको मैं दान दे दूँगी। चाहे नींबू के पौध तैयार हो मेरे पास, तो ये पूरी की पूरी ट्रे दे देती हूँ उनको, तो वो लोग लगा देते हैं और वो फिर उनको इनकम होती है। मैं तो चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी गरीब ना रहे, धन दाने से संपन्न रहे। तो ये सारी चीज़ें, पौधे ऐसी चीज़ें तो देते ही देते हैं, वो हमसे कुछ लेते नहीं हैं, हमको देते ही देते हैं, चाहे ऑक्सीजन देवे, चाहे हमको फल फ्रूट देवे। देखो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अपन एक थोड़ी सी समझदारी का काम करें तो हम देश की भी संपत्ति बचा सकते हैं, तो देश को कचरे के ढेर से बचा सकते हैं। हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि चारों तरफ मैंने चमेली लगाई है, मोगरा लगाया है और गुलाब लगाया है। तो ये तीनों पौधे ऐसे हैं जिससे मच्छर नहीं आते हैं। जितने भी खुशबू वाले पौधे होते हैं, जैसे लेमन ग्रास है, तुलसी लगाई है मैंने, है ना, तो ये जो पौधे होते हैं इससे मच्छर नहीं आते हैं। तो जितना आप ये चारों तरफ लगा दोगे तो मच्छर शब्द ही नहीं रहेगा आपके यहाँ पे। हमारे यहाँ पे 2500 एकड़ में एक भाई ने हमारे हैदराबाद में ऐसा प्लेस बनाया जिसमें एक भी मच्छर नहीं, एक भी चूहा नहीं, एक भी सांप नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसे पौधे लगाए हैं। तो उनसे मैंने सीखा, तो फिर मैंने यहाँ पे पूरा मेरे चमेली, मोगरा, और खुशबू की खुशबू आती है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और लेमन ग्रास और पुदीना और तुलसी है मेरे पास, तो मैं कोई भी आता है तो मैं उसकी चाय बना के उनको पिलाती हूँ। अब ये देखिए, ये धनिया है, ये मेथी है, ये लौकी है, ये तुरई है, ये बीटरूट है, ये गेहूं के जवारे हैं, और ये देखिए आप पालक है, ये इसमें सारी सब्जियां, इसमें ये देखो टमाटर के छोटे छोटे, देखो ये अंकुर आ रहे हैं टमाटर के, ये मिर्ची के अंकुर आ रहे हैं। आप देखिए ये कितना है, हमें कुछ भी कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं, और हमें हमारे घर में ही सारी सब्जियां उग रही है। और ये वेस्ट चीज़ों का कितना मतलब अच्छा यूज़ हो गया, जो थैली रद्दी वाले भी नहीं लेते हैं। अगर मैं इतने गमले खरीदने जाऊं तो मेरे को कितना महंगा पड़े, मतलब, और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊँ, मगर ये थैली तो एक गमले का काम कर रही है, और उसमें जितना चाहो पौधा अपना लगता रहता है, और उससे हमारा खाने के यूज़ में आता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कचरे का ढेर है, तो यही मैं इससे भर के थैली में भर देती हूँ। इट्स वेरी सिंपल। और ये जितने भी कागज़ है, जितने भी गत्ता है, जितने भी ये सब मैंने इसमें इकट्ठा किया है, लकड़ी का बुरादा, ये सब मिक्स करके ये पूरा खाद बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से ये सब हमारा, इसको हम बाहर फेंकेंगे। झाड़ू लगाने के बाद जो मिट्टी होती है वो भी वापस मैं गमले में डालती हूँ। एक दाना भी, मतलब भगवान कहते हैं जो कर्म आप करेंगे आपको देख के सारी दुनिया उसको कॉपी करेगी। मैं अगर नहीं करूँगी तो सारी दुनिया मुझे कॉपी करेगी। मिट्टी भी, जो मैं झाड़ू लगाने के बाद जो मिट्टी भी होती है उसको भी मैं वापस गमले में डालती हूँ। और जो पानी मेरा पोछे लगने के बाद जो पानी बचता है वो पानी मैं वापस से ना पौधे में डाल देती हूँ। तो मेरा आम के आम और गुठली के दाम। जनरली लोग यूँ कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देखो ये एक पाइप मिलता है बहुत अच्छा, इसमें छन के है ना सारा पानी आता है, तो ये पाइप लगा देती हूँ, 5 मिनट में मैं सब पौधों को दे देती हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं, 5-10 मिनट अपने को दे, और उस पौधों को देख के भी मुझे खुशी होती है, मेरे बच्चे के समान है। तो ये इसमें
पाइप लगाया और फटाक से ये मतलब पानी दे दिया। कोई एक एक को मग्गा से पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो इतने अच्छे सिस्टम आ गया, पाइप के अंदर ये लगा दो, ये मिलता है बाज़ार में, और इससे छन के पानी जाता है, तो हमारे पौधे डैमेज नहीं होते हैं और हमारे पानी आसानी से पिला देते हैं। और जनरली हम जो नारियल का छूता लगा लेते हैं, इसलिए ज़्यादा पानी डालने की भी दरकार नहीं है। अब ये खाना है या घी की थैली है ये, है ना। अब आपको लगता है कि उसी सेकंड मिट्टी डाला, उसमें बीज डाला और बस अपना पौधा तैयार, है ना। सिंपल, कुछ भी नहीं है। इसको फेंकेंगे तो फिर चारों तरफ कितना गंद मच जाता है। डब्बे में रखती हूँ मिट्टी और टक से डाला और उसमें भर के बीज डाल के उसको पौधे बना दिए। इसमें सारी डंडी काट के डाल दिया है, और जो भी आता है मेरे घर में तो मैं उसको मनी प्लांट गिफ्ट में देती हूँ। मैं कहती हूँ भाई, जिस तरह धन्य धान्य से आप फलीभूत रहे, तो ये बॉटल, पानी की बॉटल को हम इतना अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसमें गुलाब भी उगा सकते हैं, इसमें मोगरा भी उगा सकते हैं, इसमें चमेली भी उगा सकते हैं। डंडी डाल दो, सिर्फ डंडी डाली है, ये मैंने डंडी डाली है, और आगे चल के वो जड़ों में विकसित हो जाती है। फिर उसको हम उसमें गमले में डाल लेते हैं। तो ये हमने ये पौधा देखो कितना सुंदर हो गया, इसमें कितनी जड़ें इसकी कितनी अच्छी हो गई है। तो ये अब हम उसको पौधे गमले में शिफ्ट कर देंगे। तो ये सिंपल डंडी काट के, ये जो पानी की बोतल है जो चारों तरफ फेंक देते हैं, और जब खाया, ट्रेन में भी खाया, सब जगह फेंक देते हैं। तो इंडिया इज़ नॉट अ बिग डस्टबिन, इंडिया डस्टबिन नहीं है, इंडिया तो स्वर्ग है, भारत जैसा देश नहीं। और भारत को कोई डस्टबिन कहे, बिग डस्टबिन, हमें ऐसा नहीं बनाना। प्रत्येक नारी अगर ये छोटी सी समझदारी को कर ले, तो ना घर में कचरा रहेगा, ना घर में बदबू रहेगी, ना आजू बाजू में मक्खी मच्छर सब खटमल क्यों पैदा होते हैं। जब बदबू होती है, जहाँ गंदगी होती है, तो वहाँ मक्खी मच्छर खटमल, वायरस, फंगस, ये सब सच में ये सब नहीं होते हैं। तो ये छोटी सी समझदारी अगर हम करें, तो घर में ही हमारा सेग्रीगेट कर ले, तो हमारा कितना ये पैसा हमारा बच जाता है। हर नागरिक अगर इसको इस तरह से छोटी सी बात समझदारी करे, तो ये कचरा शब्द ही डिक्शनरी से गायब हो जाएगा, और पूरा विश्व इसको कॉपी करे। तो ये जो करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का, इसकी नगर पालिका का लगता है, कितना पेट्रोल वेस्ट होता है, कितना उसको सफाई करने में, तो हम ही कुछ हमारे घर में नहीं डाल रहे, हम बाहर कुछ डाल ही नहीं रहे, तो सफाई अपने आप होगी और सत्युग अपने आप आएगा, स्वर्ग। तो हर नारी स्वर्ग लाने के जिम्मेदार है। हर नारी अपने घर को स्वर्ग बना दे, तो ये पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। इसको नर्क हमने बनाया, तो वापस हमें स्वर्ग बनाने के लिए एक छोटी सी समझदारी की आप बात करें, छोटा सा अगर मैनेजमेंट करें, वेरी सिंपल, अपने को जो भी है उसको सुखा दे और ये खाद बन जाता है, तो आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा। और इसमें कुछ खर्चा ही नहीं है, कुछ मतलब सबसे बड़ी बात कि हमको जो रिसोर्सेज है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, कोई खर्चे वाली बात नहीं है। केमिकल वाली सब्जी नहीं खानी पड़ रही है हमको, बढ़िया टमाटर, मिर्ची, धनिया, पुदीना सब अपने घर पे ही मिल रहा है। बीटरूट कितना अच्छा उगा है हमारे यहाँ, बीटरूट आप खाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो हमारे घर में ही हम सब कुछ उगा सकते हैं। ओम शांति।